इस वीडियो को गौर से देखिए। उसके बाद ये जो लोग थे यह मेवात में हिंदुओं की गाड़ियों को जलाने में, हिंदुओं के ऊपर पथराव करने में, और आरोप तो यह भी है कि हिंदुओं की औरतों को लेकर के जंगल में खींच कर ले गए। लोक लाज के भय से उन्होंने पूरी बात को किसी को बताया नहीं। तो इस पर हिंदुओं ने कमेंट क्या किया है इनके घर के तोड़े जाने पर। चलिए आपको कुछ ऐसे हिंदुओं के कमेंट दिखाते हैं जो फेसबुक पर उपलब्ध हैं। इनके स्क्रीनशॉट भी हम आपको दे रहे हैं, आप जा करके उनसे पूछ सकते हैं। इसमें है एक MI राठौर। इन्होंने क्या लिखा है भाई? लिखा है कि बीजेपी का अंतिम अध्याय चल रहा है। उसके बाद एक है सोनू अंबाला, जिन्होंने कहा कि बीजेपी ने गरीबों का रोजगार छीन लिया। एक है आनंदी कतूरा, इन्होंने कहा कि गरीब एक नहीं बचेगा, कहा था मोदी ने, एक पावर जनता के हाथ में भी आने वाला है। ये सभी लोग हिंदू हैं, आपको बता दें। अब इनकी प्रोफाइल जा करके फेसबुक पर चेक कर सकते हैं। एक है विनोद कुमार, उन्होंने क्या लिखा कि बस इसीलिए मैं बीजेपी को पसंद नहीं करता। यानी कि बीजेपी ने पत्थरबाज और लोगों के जो घर वर उजाड़ दिए, जिन्होंने गाड़ियों को जला दिया, इसलिए से बीजेपी को पसंद नहीं करते। हिंदू है, तथाकथित हिंदू हैं। आइए और बताते हैं आपको सुरेंद्र तुरुन के बारे में। सुरेंद्र तुरुन कहते हैं हर कर्म का हिसाब इसी जीवन में देख के जाना पड़ता है। और इनके कहने का मतलब प्रोफाइल में फ़ोटो इन्होंने लगा रखी भगत सिंह की। वाह क्या बात है, तालियां होनी चाहिए एक बार इनसे बारे में। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो एक जो है शख्स हैं जिनका नाम है राम जी गुज्जर। ये भी फेसबुक पर उपलब्ध हैं। इनकी भी जो है आप देख लीजिएगा बाकायदा अच्छी तरीके से राम जी गुज्जर के बारे में, कि इन्होंने भी जो है कहा कि गलत किया। यानी कि उन लोगों ने जो गाड़ियों को जला दिया हिंदुओं की, जो हिंदुओं के ऊपर पथराव किया, गोलियां चलाईं और उनकी महिलाओं के साथ अभद्रता की, कई हिंदू मार डाले गए, उस पर इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो घर उजाड़ दिया गया उसको ऊपर इनको दिक्कत है। और राम जी गुज्जर हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है सरकार ने गलत किया। वाह। एक और है राधे श्याम मिश्रा। अब चूंकि ये पंडित आदमी हैं, इनका कमेंट जरूर देखना चाहिए। क्या कहा इन्होंने लिखा सही किया भाई, 5 किलो राशन में वोट दे देते हैं। हाँ भाई, राधे श्याम मिश्रा पंडित, चलो कम से कम एक पंडित ने जो है लाज रखी और इन पदरियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर के उसको सही ठहरा दिया। आगे एक और कमेंट है विशाल सिंह का। वाह, विशाल सिंह, इनका भी फेसबुक प्रोफाइल उपलब्ध है, आप देख सकते हैं उसको जा करके। इन्होंने क्या लिखा है? जो किसी भी अपराध में नहीं होते सज़ा उन्हीं को मिलती है। इनकी गारंटी दे दिया कि जहाँ से पत्थर चले थे वो इन्होंने नहीं चलाए थे। वाह, ये रोहिंग्या लोगों ने पत्थर नहीं चलाए थे, कोई और चलाया था, आसमान से आए थे पत्थरबाज। इनसे पूछ लीजिएगा, इनकी फेसबुक प्रोफाइल उपलब्ध है। गरीब बना इसीलिए है क्योंकि अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, यानी आवाज़ नहीं उठा सकता लेकिन पत्थर मार सकता है। अरे वाह भैया, अरे वाह, ऐसे लोग पहचान लीजिए आप लोग ऐसे हिंदुओं को। और ये पता तभी सरकार सारे मर्द अपनी मर्दानगी गरीब पर ही दिखाता है। बहुत सही भैया। और उनकी नपुंसक मर्दानी पर भी गरीब जवाब नहीं देगा, मगर याद रहे जो ऊपर बैठा है उससे कुछ छुपा नहीं। एक दिन सबका हिसाब होगा, एक दिन इनका भी हिसाब होगा भैया। ऊपर वाला इनका भी हिसाब कर दे, विशाल सिंह का भी। क्योंकि भैया विशाल सिंह ऐसे आदमी हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने पत्थर चलाए, गोलियां चलाई, महिलाओं के साथ अभद्रता की और हत्याएं कर दी, गाड़ियां भी जला दी। तो भैया ऐसे हिंदू आप ही के आसपास रहते हैं, इनको भी देखिए और आनंद लीजिए। बहरहाल ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे। अब बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो कि मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता, लेकिन 3-4 मिनट का तो वीडियो ऐसा ही हो गया। लेकिन ये महाराज जी इनको रोहिंग्या लोगों के बहुत पक्के समर्थक हैं। अब आप कहेंगे रोहिंग्या रहते हैं और लोग क्यों नहीं उनका विरोध करते हैं, तो भैया यही आप जान लीजिए कि ऐसे हिंदू समाज में रहते हैं जो कि उपद्रवियों का भी समर्थन करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक ताली तो बजती है भैया, तो ताली बजा दीजिए आप लोग।